तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आप देखते हैं कि इविल डूअर अर्थ पर आ चुका होता है और वो एक हमले में गोकू को बेहोश कर देता है। साथ ही में गोकू व्हाइट गोकू से मिलता है और वो व्हाइट गोकू से कहता है कि वो उसे लॉर्ड बुद्धा से मिलवाए। इसके बाद डार्क सेन इविल डूअर पर गुस्सा होता है कि वो गोकू को वापस से जिंदा करे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक रोज वीडियो पहुंचते रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सीन की शुरुआत होती है जेरेन से और वो कहता है, क्या कहा तुमने, तुम हमें छोड़ दोगे। एविल डूअर कहता है, हाँ जल्दी से इसे रिवाइव करो। तभी टोपो कहता है, इसके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। पिकोलो कहता है, हमें वजीटा को यहाँ बुलाना होगा। तभी टोपो कहता है, नहीं, वजीटा अगर यहाँ पर आता है तो सिचुएशन खराब हो सकती है। पिकोलो कहता है, अब वो ही हमारी मदद कर सकता है। तभी इविल डूअर कहता है, तुम लोगों को जिसको बुलाना है उसे बुलाओ, लेकिन गोकू को जिंदा करो। पिकोलो कहता है, मैं जाता हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो ध्यान में लगा पड़ा है। व्हाइट गोकू कहता है, इनकी पुकार सुन लीजिए लॉर्ड बुद्धा। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड बुद्धा पर और वो कहते हैं, लगता है कि कोई मुझे दिल से याद कर रहा है, देखना पड़ेगा कि वो कौन है। इसके बाद लॉर्ड बुद्धा देखते हैं व्हाइट गोकू को और वो कहते हैं, तो ये गोकू है जो मुझे याद कर रहा है। गोकू कहता है, प्लीज लॉर्ड बुद्धा, मुझे आपकी जरूरत है। तभी लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, ठीक है, आ जाओ मेरे पास। और अब गोकू खुद को लॉर्ड बुद्धा के सामने पाता है। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, आंखें खोलो गोकू। गोकू अब लॉर्ड बुद्धा को देखता है और वो बहुत ही खुश होता है और कहता है, लॉर्ड बुद्धा आप आ गए। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, कहो गोकू, क्या बात है। गोकू अब सारी बातें लॉर्ड बुद्धा को बता देता है और वो बहुत ही टेंशन में होता है। इस पर लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तो तुम ये चाहते हो कि मैं उस इविल को खत्म करूं। गोकू कहता है, हाँ मैं ऐसा ही कुछ चाहता हूँ। इस पर लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं फाइट में बिलीव नहीं रखता हूँ। गोकू कहता है, लेकिन मुझे अपनी दुनिया को बचाना है। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, मगर ये काम तो तुम्हारा है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। गोकू कहता है, मैं उससे लड़ा और उसे हराया भी, लेकिन जब तक उसे खत्म नहीं किया जाएगा वो वापस आता रहेगा। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे क्लियर बता सकते हो। गोकू कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप सन वुकोंग को मेरे साथ भेज दो, वो सब संभाल लेंगे। लॉर्ड बुद्धा ये सुनकर हंस पड़ते हैं और कहते हैं, गोकू, तुमने सन वुकोंग को क्या इतना खाली समझ रखा है कि वो तुम्हारे साथ जाएंगे। गोकू कहता है, हाँ आप बोलोगे तो वो आ जाएंगे। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, गोकू तुम्हें सब कुछ बोलना कितना आसान लग रहा है। गोकू कहता है, नहीं, मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं, इसलिए हमारी मदद करिए। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, गोकू सन वुकोंग तो तुम्हारे साथ नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो ध्यान में हैं और उन्हें जगाना किसी के बस में नहीं है, और वो कहते हैं कि वो मेरी रक्षा के लिए एक्टिव रहते हैं। गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, मैं उन्हें जगाता हूँ आप पर हमला करके। ये सुनकर लॉर्ड बुद्धा थोड़े सीरियस हो जाते हैं, नहीं ऐसा मत करना गोकू। गोकू कहता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तो तुम सीधे सीधे मारे जाओगे और ना ही तुम्हें कोई मदद मिलेगी। ये सुनकर गोकू बोलता है, तो मैं और क्या करूं लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, मैं सन वुकोंग को तो नहीं भेज सकता, इसके अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, आप मुझे होली पावर्स दे दीजिए। ये सुनकर लॉर्ड बुद्धा स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये करी ना तुमने बढ़िया बात। इस पर गोकू थोड़ा सा शॉक्ड होता है और कहता है, हाँ क्या आप मुझे होली पावर्स दे सकते हो। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, हाँ लेकिन मेरी होली पावर्स की लिमिट है। गोकू पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, गोकू तुम जानते हो कि मैं
फाइट्स के चक्करों में नहीं पड़ता हूँ, इसलिए मेरे पास डिस्ट्रक्टेबल होली पावर नहीं है, समझ रहे हो ना। गोकू कहता है तो इस होली पावर से मैं सिर्फ इविल डूअर को मार सकता हूँ। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं अब वो तो तुम्हें देखना है कि उसका यूज तुम कहाँ पर करोगे। एक बात ध्यान रखना, इसका यूज तुम एक ही बार कर पाओगे, लेकिन ये पावर तुम्हारा काम सक्सेसफुल बना देगी। कहने का मतलब ये वेस्ट नहीं होगी। गोकू कहता है मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि आजकल के डीमंस बहुत ही चालाक हो गए हैं, कहीं वो इस होली पावर को मेरे लोगों पर ही यूज ना कर दे। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं इसकी चिंता तुम मत करो, होली पावर्स को कोई भी इविल एंटिटी रिवर्स नहीं कर सकती है और ये सिर्फ बुरे लोगों को ही नुकसान पहुंचाएगी। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है लॉर्ड बुद्धा आपने मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है। बुद्धा कहते हैं अब ये लड़ाई तुम्हारी है गोकू, इसके बाद मुझसे उम्मीद मत रखना क्योंकि हर बार मैं तुम्हें आकर बचाने वाला नहीं हूँ। गोकू कहता है जी मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं ये बात याद रखना कि अपने रास्ते लोगों को खुद बनाने पड़ते हैं, हम गॉड्स तो सिर्फ लोगों को राह दिखा सकते हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो इविल डूअर के सामने होता है और कहता है तुमने काकारोट को मार दिया। इविल डूअर कहता है हाँ अब चुपचाप इसे जिंदा करो। वेजिटा अब दिमाग में प्लानिंग करता है और कहता है नहीं, अब इसे जिंदा करने के चांस ही नहीं है। पिकोलो कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा। वेजिटा कहता है मैं सही तो बोल रहा हूँ, मैं कोई गॉड तो नहीं हूँ जो मैं गोकू को रिवाइव करूँ। इविल डूअर कहता है लेकिन तुम तो गॉड ही हो। वेजिटा कहता है अरे डिस्ट्रॉयर और रिवाइवर में फर्क होता है और मैं इसे रिवाइव नहीं कर सकता हूँ। पिकोलो कहता है लेकिन हम ड्रैगन बॉल। तभी वेजिटा कहता है ड्रैगन बॉल ही तो नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इविल डूअर कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जल्दी से इसे रिवाइव करो वरना सब मारे जाओगे। जिरेन कहता है ये सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। वेजिटा कहता है अब पछताने का कोई फायदा नहीं है और तुम लोग टेंशन मत लो। तभी वेजिटा को गोकू की आवाज आती है। गोकू टेलीपैथी से वेजिटा से बात करता है और कहता है वेजिटा मेरी बात सुनो। वेजिटा कहता है काकारोट तुम जिंदा हो। गोकू कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ, मुझे होली पावर्स मिल गई है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है लेकिन ये होली पावर्स इतनी नहीं है कि हम डार्क सेन को खत्म कर पाए, मगर हम इस एंटिटी को तो मार सकते हैं। वेजिटा बोलता है तो अब क्या करना है। गोकू कहता है एक काम करो, इस एंटिटी को कंफ्यूज करो, मैं मौका देखकर इसे खत्म कर दूंगा। वेजिटा बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। इसके बाद वेजिटा इविल को कहता है तुम्हें काकारोट जिंदा इसलिए चाहिए ताकि तुम काकारोट को उस डार्क सेन के हवाले कर पाओ। इविल डूअर कहता है बड़े चालाक हो तुम। वेजिटा कहता है तो तुम्हें काकारोट कभी नहीं मिलेगा। इविल डूअर कहता है तो ठीक है अब मैं तुम सभी को मार दूंगा। ये सुनकर वेजिटा कहता है हम सभी तुमसे डरते नहीं हैं, हम सभी एक हैं और हम तुम्हें खत्म कर देंगे, क्यों जिरेन। जिरेन कहता है हाँ पिछली बार तो ये भाग गया था लेकिन इस बार ये हमारे हाथों से बच के नहीं जाएगा। वेजिटा कहता है तुम सभी टेंशन मत लो, ये इतना पावरफुल नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, इसे तो हम बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी खत्म कर सकते हैं। टोपो कहता है वाह वेजिटा तुम्हारे अंदर लीडरशिप बहुत ही बेहतरीन है। वेजिटा कहता है तो फिर चलो इसका अंत यहीं करते हैं। इविल डूअर कहता है तुम सभी मिल जाओ तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते हो। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं इविल डूअर के पीछे गोकू खड़ा है और वो कहता है आज तुम्हारी स्टेटमेंट गलत साबित होगी। तभी इविल डूअर गोकू को देखता है और अब गोकू अपना कामेहामेहा चार्ज करता है और कहता है ये नॉर्मल कामेहामेहा नहीं है, ये है होली कामेहामेहा। और अब गोकू इविल डूअर के अपनी एनर्जी मार देता है जिससे इविल डूअर का अंत हो जाता है और इविल डूअर मरते मरते कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते हो। गोकू कहता है तुम्हारा सफाया होता है अब इविल है डार्क सेन से और वो कहता है ओह ये नहीं हो सकता है, इसने डूअर को कैसे मार दिया, इसके पास होली पावर्स कहाँ से आई। नहीं
इससे पहले ये कुछ करे मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब सीन जाता है जिरेन पर और वो कहता है, गोकू तुमने तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ कम कर दिया। गोकू कहता है, इसमें मेरी सबसे बड़ी मदद लॉर्ड बुद्धा ने करी है, इसलिए उनका शुक्रिया करो। वेजिटा कहता है, तुम लॉर्ड बुद्धा से कब मिले? गोकू कहता है, तब जब मैं बेहोश पड़ा था। वेजिटा कहता है, अच्छा। पिकोलो कहता है, गोकू ये मुसीबत कब तक आती रहेगी? गोकू स्माइल करता है और कहता है, पिकोलो तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है, बचपन से लेकर आज तक तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद करी है। ये सुनकर पिकोलो कहता है, बस करो अब, मैं चलता हूँ, गोहान का आज जॉब इंटरव्यू है। इसके बाद पिकोलो वहाँ से चले जाता है। अब जिरेन गोकू से कहता है, गोकू तुमने हमारी बहुत ही हेल्प करी है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर पिछली मदद के लिए थैंक्स बोलने आया था, मगर तुमने तो एक और बड़ा एहसान मुझ पर कर दिया है। गोकू कहता है, अरे जिरेन इस पे थैंक्स की क्या बात है, ये प्रॉब्लम हमारी भी उतनी ही थी जितनी तुम्हारी थी। वेजिटा कहता है, तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो आगे का कुछ सोचे। गोकू कहता है, जिरेन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने यूनिवर्स वापस चले जाओ क्योंकि ये जगह थोड़ी खतरे से भरी है। टोपो कहता है, गोकू सही कह रहा है, चलो जिरेन अब चलते हैं। जिरेन कहता है, ठीक है गोकू, हम फिर कभी मिलेंगे। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड बुद्धा पर और वो कहता है, तो गोकू ने इसे बड़ी आसानी से मार दिया, लेकिन आगे का रास्ता इसका बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसे रास्ता मुझे ही दिखाना होगा। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, काकारोट तो अब क्या करना है बताओ। गोकू कहता है, टोरी बोट ने उस डार्क सेन को वापस से कैद कर दिया था। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने, डार्क सेन को वापस से कैद कर दिया? गोकू कहता है, हाँ लेकिन इसकी एक कंडीशन है, मैं ड्रिप पावर यूज नहीं कर सकता हूँ। वेजिटा कंफ्यूज होता है और कहता है, बट क्यों? गोकू कहता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो बाहर आ जाएगा। वेजिटा कहता है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गोकू कहता है, उसके बाहर आने से पहले हमें होली पावर्स अचीव करनी होगी। वेजिटा कहता है, ये बताओ कि ये होली पावर्स तुम्हें मिली कहाँ? गोकू कहता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने कहा था कि उनके पास डिस्ट्रक्टेबल होली पावर नहीं है, इसका मतलब डिस्ट्रक्टेबल होली पावर भी एग्जिस्ट करती है। वेजिटा कहता है, इसका मतलब ये है कि मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है और ना ही आएगी, तुम्हें जो हेल्प चाहिए मुझे आकर बता देना। गोकू पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वेजिटा कहता है, मैं जा रहा हूँ लॉर्ड बीरस के पास। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चले जाता है और अब सीन जाता है डार्क सेन पर और वो कहता है, मेरी डार्क पावर डीमन वर्ल्ड से उन मरे हुए शैतानों को जगाओ और मेरी मदद करो। और अब डार्क सेन की पावर बाहर जाने लगती है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और अब वो भी मेडिटेशन करने लगता है। बीरस विश से कहता है, ये वेजिटा को क्या हुआ है? विश कहता है, पता नहीं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हैं। अब हम देखते हैं वेजिटा को और वो मन में कहता है, ये काकारोट जिस डिस्ट्रक्टेबल होली पावर्स की बात कर रहा है, ये मुझे ही हासिल करनी होगी, क्योंकि काकारोट अगर ट्रू गॉड से मिल सकता है तो मैं क्यों नहीं, और मैं ही तो डिस्ट्रॉयर हूँ, होली पावर मैं ही अचीव कर पाऊंगा, मुझे बस फोकस रखना है और पूरा ध्यान लगाना होगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो टोरी बोट से मिलता है और कहता है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। टोरी बोट पूछता है, कैसी हेल्प? गोकू कहता है, कोई तो रास्ता होगा, कॉस्मोस में कोई ऐसा वर्ल्ड जहाँ के जरिए हम ट्रू गॉड्स के पास पहुँच सके। टोरी बोट कहता है, सोचना पड़ेगा, लेकिन तब तक तुम अलर्ट रहना, ओके? गोकू कहता है, ठीक है, लेकिन ये काम जल्दी करना। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो अपने पास सुपर सेन इन्फिनिटी को बुला लेता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम गोकू के बहुत पुराने दुश्मन हो। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, हाँ, उस गोकू ने मुझे खत्म किया, अब मैं उसे खत्म करूंगा। डार्क सेन कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे लिए जिंदा नहीं किया है, मैंने अपने लिए तुम्हें जिंदा किया है। और एक बात,
तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम गोकू को उसके ड्रिफ्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करोगे। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, क्या मैं उसे मार नहीं सकता? डार्क सैयन कहता है, तुम्हें उसे मारना नहीं है, हाँ तुम उसके साथियों को मार सकते हो। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, लेकिन मैं उसे क्यों नहीं मार सकता हूँ? डार्क सैयन कहता है, क्योंकि उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, ओह फिर तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपके हाथों गोकू मरेगा। आपके लिए काम करके मैं काफी खुश होऊंगा। डार्क सैयन कहता है, आप जाओ और चारों तरफ तबाही मचा दो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से मिलता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, अब तुम ड्रिफ्ट फॉर्म में नहीं आ सकते हो। गोकू कहता है, इसलिए ग्रैंड मिनिस्टर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कहो गोकू मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? गोकू कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप अब मल्टीवर्स में थोड़ा ध्यान दें और पावरफुल थ्रेट को आप संभाले। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। गोकू कहता है, मैं शायद मल्टीवर्स से बाहर रहूं तो यहाँ पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं समझ गया गोकू, अब तुम मल्टीवर्स की फिक्र मत करो। इसके बाद सीन जाता है बेलमोट पर और वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? गोकू ने इविल ड्यूअर को खत्म कर दिया? जिरेन कहता है, हाँ लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, मुझे यकीन नहीं होता है कि वो बंदर ऐसा कर सकता है। टोपो कहता है, सच में यूनिवर्स 7 के लोग बहुत ही ग्रेट हैं। बेलमोट कहता है, अब उनकी ज्यादा तारीफ मत करो मत मुच्छड़। अगर तुमने भी कुछ करके दिखाया होता तो आज तुम भी ग्रेट होते। जिरेन कहता है, आज मेरे मन का बोझ उतर गया। बेलमोट कहता है, ये गोकू तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो अभी तक मेडिटेशन कर रहा है। बीरस कहता है, विश इससे पूछ लो कि ये खाना वाना खाना चाहता है या नहीं। विश कहता है, किसी भी ध्यान में बैठे शख्स को हमें छेड़ना नहीं चाहिए लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, अच्छा तो ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा की बॉडी से थोड़ी अलग एनर्जीज बाहर आ रही होती है। बीरस ये देखकर शॉक्ड होता है और कहता है, लगता है कि वेजिटा ज्यादा ही सीरियस है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, वो जैनो के पैलेस के बाहर से मल्टीवर्स पर नजर बनाए हुए हैं। तभी एक गार्ड ग्रैंड प्रिस्ट के पास आता है और बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर कोई बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अच्छा तुम जैनो सामा का ध्यान रखो, मैं उसे देखता हूँ। इसके बाद वो गार्ड वहाँ से चले जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब अपने स्टाफ में देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है सुपर सैयन इन्फिनिटी जो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, ये दोबारा कैसे आ गया? मुझे इसे कैसे भी करके रोकना ही होगा। अब सीन जाता है टोरी बोर्ड पर और वो गोकू से मिलता है और कहता है, गोकू मुझे एक जगह का पता चला है जहाँ से तुम ट्रू गॉड तक पहुँच सकते हो। गोकू कहता है, तो फिर हमें अभी चलना चाहिए। टोरी बोर्ड कहता है, ठीक है मैं वहाँ बात करता हूँ। इनकी शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और अब वो भी सुपर सैयन इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है और अब दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं। सुपर सैयन इन्फिनिटी ग्रैंड प्रिस्ट को देखता है और बोलता है, प्रिस्ट बहुत दिन बाद देखा तुम्हें। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम वापस कैसे आ गए? सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है, मुझे तो वापस आना ही था, अब रास्ते से हटो क्योंकि मुझे एक जरूरी काम करना है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम शायद भूल रहे हो, यहाँ पर तुम रूल नहीं करते हो। इन्फिनिटी बोलता है, हाँ लेकिन अब करूँगा, अब मैं यहाँ का किंग बनूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, सपना देखना बंद करो क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हारी एक भी नहीं चलेगी। लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, लगता है कि तुम पिछली बार की मार भूल गए हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लगता है कि तुम भी भूल रहे हो कि मैं बुराई का साथ नहीं देता हूँ और अब बातें बहुत हो गई, इसलिए अब वापस लौट जाओ। इन्फिनिटी कहता है, बस अब बहुत हुआ,
मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हें ऐसी चोट पहुंचाऊंगा जिससे तुम्हें बहुत ही पछतावा होगा। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो मल्टीवर्स में एंटर करके दिखाओ। इन्फिनिटी कहता है, तो ठीक है। और अब इन्फिनिटी ग्रैंड प्रिस्ट पर एनर्जी अटैक कर देता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट उस एनर्जी को आराम से हैंडल कर लेता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये छोटे मोटे हमलों से मुझे डराना चाहते हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वही एनर्जी सुपर सेन इन्फिनिटी के मार देता है। अब इन्फिनिटी थोड़ा सा एंग्री हो जाता है और वो कहता है, तो फिर ठीक है। इसके बाद इन्फिनिटी ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर हमला कर देता है और ग्रैंड प्रिस्ट इन्फिनिटी पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच काफी तेज लड़ाई होती है और वो एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और अब वेजिटा की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी वेजिटा ध्यान से बाहर आता है और कहता है, इससे तो बस मेरा पावर लेवल बढ़ा है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जिसकी मुझे जरूरत थी। अब सीन जाता है इन्फिनिटी पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट को हरा नहीं पाता है। इन्फिनिटी कहता है, तुम तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ एक खंबे की तरह खड़ा रहता हूँ। इन्फिनिटी कहता है, तो फिर ठीक है, अब इससे बचकर दिखाओ। इसके बाद सुपर सेन इन्फिनिटी अपनी बाकी पावरफुल एनर्जी को चार्ज करता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट थोड़े हैरान हो जाते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर और उसे इन्फिनिटी की एनर्जी सेंस हो जाती है। गोकू कहता है, ये क्या, ये तो सुपर सेन इन्फिनिटी की एनर्जी है, लेकिन ये वापस कहां से आ गया? अब मैं क्या करूं? क्या मुझे ग्रैंड मिनिस्टर की हेल्प करनी चाहिए या फिर मुझे उससे बचना चाहिए? इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो इन्फिनिटी की पावरफुल एनर्जी को भी सरवाइव कर लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम उतने पावरफुल नहीं लग रहे हो जितने तुम पहले थे। तभी हम देखते हैं डार्क सेवन को और वो कहता है, लगता है कि इन्फिनिटी को उसकी पावर पूरी तरह से नहीं मिली है। इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। और अब डार्क सेन अपनी एनर्जी भेज देता है सुपर सेन इन्फिनिटी को, जिससे सुपर सेन इन्फिनिटी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वेजिटा को और वो भी अब सुपर सेन इन्फिनिटी को सेंस कर लेता है और वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये वही है? तभी बीरस वेजिटा के पास आता है और बोलता है, वेजिटा, ये कौन है जो अपने आप को पावर अप कर रहा है? वेजिटा विश को ऑर्डर देता है और बोलता है, विश, जल्दी से चेक करो कि ये चल क्या रहा है। इसके बाद विश अपने स्टाफ में देखता है और कहता है, ओह माय लॉर्ड। वेजिटा पूछता है, क्या बात है विश, क्या देखा तुमने? विश सीरियस होकर बोलता है, लॉर्ड वेजिटा, ये लड़ाई तो मल्टीवर्स के बाहर चल रही है। वेजिटा पूछता है, लेकिन लड़ कौन रहा है? इस पर विश कहता है, ये लड़ाई फादर और सुपर सेन इन्फिनिटी के बीच चल रही है लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, ओह तो ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे शक तो हो ही गया था कि ये वही है। इसके बाद गोकू वेजिटा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, वेजिटा, क्या तुम्हें पता चला? वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट। गोकू पूछता है, अब क्या करे वेजिटा? वेजिटा गोकू से बोलता है, तुम टेंशन मत लो कैकरोट, मैं वहां जा रहा हूँ। गोकू पूछता है, क्या तुम संभाल लोगे वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, मैं वहां जा रहा हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। गोकू स्माइल करता है और कहता है, मुझे तुम पर यकीन है वेजिटा। इसके बाद वेजिटा वहां से चले जाता है। अब सीन जाता है इन्फिनिटी पर और वो कहता है, अब तुम क्या करोगे प्रिस्ट? तुम्हें मेरी पावर तो सेंस हो गई होगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं अब भी तुमसे नहीं डरता हूँ। लेकिन तभी इन्फिनिटी ग्रैंड प्रिस्ट के फेस पर एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट इंजर्ड हो जाते हैं। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे अटैक को डोज नहीं कर पाए? अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये तो काफी ज्यादा फास्ट पंच था। इन्फिनिटी कहता है, ऐसा ही होता है, शुरुआत में तुम्हें दर्द होगा, इसके बाद तुम चैन की नींद सो जाओगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लगता है कि तुमने मुझे कम पावरफुल समझ लिया है।
तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी इन्फिनिटी के पंच मारने जा रहे होते हैं, लेकिन इन्फिनिटी उस पंच को डॉज कर लेता है और स्माइल करके कहता है तुम्हारे बस की नहीं है प्रिस्ट। और अब सुपर सैयन इन्फिनिटी ग्रैंड प्रिस्ट के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट और भी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। इसके बाद सुपर सैयन इन्फिनिटी लगातार ग्रैंड प्रिस्ट के पंचेस पे पंचेस मारने लगता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट की हालत अब खराब होने लगती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है इसकी डार्क पावर काफी ज्यादा है, मुझे इसे मैजिक से ही हराना होगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बहुत सारी एनर्जी चार्ज करने लगते हैं। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है तुम करना क्या चाहते हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना फ्रीजिंग स्पेल यूज कर देते हैं, जिससे सुपर सैयन इन्फिनिटी उसी वक्त फ्रीज हो जाता है। लेकिन सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी फ्रोजन बॉडी को ठीक कर लेता है और कहता है ये क्या प्रिस्ट, तुम मैजिक से मुझे हराना चाहते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं क्यों, तुम्हें मैजिक से डर लगता है क्या? इन्फिनिटी कहता है तुम्हारी हालत देखकर ये नहीं लगता कि तुम ऐसे डायलॉग भी मार सकते हो। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना थंडर स्पेल इन्फिनिटी के मार देता है। इन्फिनिटी को थोड़ी सी इंजरी आती है और अब सुपर सैयन इन्फिनिटी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बहुत हो गया तुम्हारा मैजिक शो, अब तुम्हारी मौत मैं पक्की करता हूँ। इतने में वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और वो कहता है जागते हुए सपना देखना बंद करो सैयन दादाजी। ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा को देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर क्यों आ गए वेजिटा? अब सीन जाता है डार्क सैयन पर और वो सुपर सैयन इन्फिनिटी के थ्रू वेजिटा को देख लेता है और कहता है हाँ, ये तो वही है जिसने एमा की पावर्स मुझ पर यूज करी थी। इन्फिनिटी, तुम उस प्रिस्ट को छोड़ो और इस सैयन को खत्म करो अभी के अभी। होती है वेजिटा से और सुपर सैयन इन्फिनिटी के सामने वो खड़ा होता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है तुम भी यहाँ आ गए। वेजिटा कहता है तुम वापस कैसे आ गए और अब तुम्हें हमसे क्या चाहिए? ये सुनकर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं डार्क सैयन को और वो कहता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? इस सैयन को खत्म करो अभी। अब ये मैसेज इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है और वो स्माइल करने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वेजिटा, तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इस पर वेजिटा कहता है कैसे भी करके इसे ऐसी जगह पर ले चलिए जहाँ पर ये कम से कम पावर को यूज कर पाए। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर कहते हैं तुम ये क्या बोल रहे हो? तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी अपनी एनर्जी चार्ज करता है। वेजिटा कहता है जो कह रहा हूँ वो करिए। तभी वेजिटा भी अपनी एनर्जी चार्ज करता है और वो दोनों एक दूसरे पर ये एनर्जी मार देते हैं और दोनों की एनर्जी आपस में भिड़ती है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। वेजिटा कहता है क्या आप कुछ करोगे ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है तुम यहाँ पर आ गए, बहुत बढ़िया किया, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये सुनकर वेजिटा कहता है सपने देखना बंद करो और अपने पीछे देखो। तभी सुपर सैयन इन्फिनिटी के पीछे एक और वेजिटा खड़ा होता है और वो अपनी अल्ट्रा ईगो में चेंज हो रखा होता है और तभी सेकंड वेजिटा अपनी एनर्जी सुपर सैयन इन्फिनिटी के मार देता है, जिससे उस पर बहुत ही तेज धमाका हो जाता है। ये देखकर इन्फिनिटी बोलता है ये तुमने कौन सी टेक्निक यूज करी? वेजिटा कहता है इसे कहते हैं सोल समिंग टेक्निक, जो मेरी मदर ने मुझे सिखाई थी। सुपर सैयन इन्फिनिटी अब गुस्सा हो जाता है और अब वो रेज में आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट सुपर सैयन इन्फिनिटी को टेलीपोर्ट कर देता है। सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है ये मैं कहां पर आ गया? तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आते हैं और कहते हैं तुम इस वक्त हेवन में हो। ये सुनकर इन्फिनिटी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या कहा? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है और कहता है मेरी वजह से तुम यहाँ पर हो
और अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, तुम बहुत ही चालबाज हो और अब मैं इस हेवन को हेल में चेंज कर दूंगा। तभी वेजिटा कहता है, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तभी सुपर सेन इन्फिनिटी अपनी रेज को बढ़ाने लगता है जिससे पूरा हेवन हिलने लगता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, विश तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? विश कहता है, गोकू फादर और लॉर्ड वेजिटा ने ये क्या कर दिया? बीरस पूछता है, क्या कर दिया उन्होंने? विश कहता है, फादर ने सुपर सेन इन्फिनिटी को हेवन में भेज दिया और अब लॉर्ड वेजिटा सुपर सेन इन्फिनिटी को वहीं पर चैलेंज दे रहे हैं। बीरस पूछता है, अगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर वो चाहते क्या हैं ये लोग? गोकू कहता है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पर सुपर सेन इन्फिनिटी अपनी डार्क पावर को कम यूज कर पाएगा। तभी हम देखते हैं सुपर सेन इन्फिनिटी को और वो फिर से एनर्जी चार्ज करता है, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपने मैजिक से इन्फिनिटी की एनर्जी को गायब कर देता है और तभी वेजिटा इन्फिनिटी के एक जोरदार किक मारता है जिससे सुपर सेन इन्फिनिटी को काफी चोट पहुंचती है। ग्रैंड प्रीस्ट अपना थंडर स्पेल इन्फिनिटी पर यूज कर देता है जिससे इन्फिनिटी को काफी चोट पहुंचती है और अब ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या बात है इन्फिनिटी, तुम्हारा जोर अब कहाँ गया? सुपर सेन इन्फिनिटी स्माइल करता है और कहता है, तो हेवन ऐसी जगह है जहां पर मैं अपनी पूरी ताकत को यूज नहीं कर सकता हूँ। जगह मुझे काफी अच्छी लगी। वेजिटा कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? इन्फिनिटी कहता है, मुझे ये जगह काफी पसंद आई और अब ये जगह मैं जरूर अपने अंडर करूंगा। वेजिटा कहता है, ये पागल हो गया है क्या ग्रैंड मिनिस्टर? इसे पता नहीं कि ये किसके सामने खड़ा होकर ये बोल रहा है? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, इसकी बातों से तो यही लगता है कि ये पागल हो चुका है। तभी वेजिटा कहता है, ऐसे पागल लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे अभी खत्म करना होगा। और तभी वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश हाकाई चार्ज करता है। ग्रैंड प्रीस्ट भी अपनी एंजेलिक एनर्जी चार्ज करते हैं और वो दोनों ही एक साथ इन्फिनिटी की एनर्जी मार देते हैं जिससे हेवन में काफी खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और वो ये सब देख रहा होता है। डार्क सेन कहता है, ये लोग बड़े ही चालाक हैं, मुझे अब दूसरी तरकीब लगानी होगी। और अब डार्क सेन डेविल वर्ल्ड का पोर्टल खोलता है और अब हम देखते हैं डेविल सेन को और डार्क सेन ने उसे कैद कर रखा होता है। डेविल सेन डार्क सेन को देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है, आप यहाँ पर? डार्क सेन कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। डेविल सेन कहता है, जरूरत? आपने मुझे इतने सालों तक यहाँ पर कैद रखा और आज आपको मेरी जरूरत है। डार्क सेन कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ मगर तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे तुम्हें कैद करना पड़ा। डेविल सेन कहता है, मैं अगर ऐसा हूँ तो ये मेरी ताकत है और इसे कोई रोक नहीं सकता है। डार्क सेन कहता है, हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें आजाद करने की सोची है। अब तुम खुल के अपनी पावर का यूज कर सकते हो। डेविल सेन कहता है, तो ठीक है, बताओ क्या करना होगा मुझे। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, विश वेजिटा ने उसे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? विश कहता है, पता नहीं गोकू। अब गोकू टेंशन में आने लगता है और कहता है, विश मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बीरस कहता है, इसे जब जब ठीक नहीं लगता है तब तब कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। इसके बाद सीन जाता है इन्फिनिटी पर और वो कहता है, तुम मुझे मार तो नहीं सकते हो, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वेजिटा इसे मारने के लिए मुझे डेथ स्पेल रीड करना होगा। वेजिटा कहता है, क्या ये वर्क करेगा? ग्रैंड प्रीस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, अगर तुम इसे थोड़ी देर के लिए संभाल के रखते हो तो मैं इसे अपने डेथ स्पेल से खत्म कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है, तो ठीक है, आप इसके मरने की तैयारी करिए, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। और अब सुपर सेन इन्फिनिटी से लड़ने के लिए वेजिटा अपनी सुपर सेन ओमनी गॉड में चेंज हो जाता है। इसके बाद सुपर सेन इन्फिनिटी अपनी हाफ पावर के साथ वेजिटा से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और अब दोनों में ही फाइट शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कैद हो रखे डेविल सेन को और वो कहता है,
बहुत दिनों के बाद मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने को मिलेगा और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब सीन जाता है डार्क सेन पर और वो कहता है, अब मैं देखता हूँ कि ये लोग इसको कैसे रोकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट लगातार डेथ स्पेल रीड कर रहे होते हैं, जिससे बहुत ही तेज बिजलियां कड़कने लगती है। दूसरी तरफ वेजिटा और सुपर सेन इन्फिनिटी फाइट कर रहे होते हैं। तभी डार्क सेन कहता है, इन्फिनिटी, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भेजा है, वो बहुत ही जल्द तुम तक पहुंच जाएगा। इन्फिनिटी पूछता है, कैसा सरप्राइज? डार्क सेन कहता है, डेविल सेन वहां पर पहुंचने वाला है। ये सुनकर इन्फिनिटी काफी सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या ये आपने क्या किया? आपने उसे क्यों भेज दिया? क्या आप भूल गए वो सेन ईटर है, वो इनके साथ साथ मुझे भी खत्म कर देगा। सुपर सेन इन्फिनिटी से और वो कहता है, आप उस डेविल सेन को वापस बुला लीजिए। ये सुनकर डार्क सेन कहता है, अपना मुंह बंद करो समझे, वरना वहीं पर फंसे रहोगे। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और उसके पास टोरीबोट आता है और कहता है, गोकू जल्दी से वेजिटा को अपने पास बुलाओ, अभी इसी वक्त। गोकू पूछता है, क्या बात हो गई टोरीबोट, आप इतने सीरियस क्यों हैं? टोरीबोट कहता है, क्योंकि वेजिटा की जान खतरे में है। डार्क सेन ने एक ऐसे सेन को भेज दिया है जो सेन को ही खा जाता है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लेकिन ये सेन है कौन? टोरीबोट कहता है, तुम सवाल जवाब बंद करोगे? गोकू शॉक्ड होकर बोलता है, मैं अभी उसे कहता हूँ। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, हाँ तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? इन्फिनिटी कहता है, क्योंकि बहुत जल्द तुम कुत्ते की मौत मरने वाले हो। तभी गोकू टेलीपैथी का यूज करता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर और वेजिटा, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, वेजिटा को अभी इसी वक्त वहाँ से निकलना होगा। तभी वेजिटा कहता है, कैकरोट क्या बात है, मुझे बताओ, ग्रैंड मिनिस्टर इस वक्त डेथ स्पेल रीड कर रहे हैं। गोकू कहता है, वेजिटा तुम अभी के अभी वहाँ से निकलो। वेजिटा पूछता है, मगर क्या हुआ? गोकू कहता है, डार्क सेन ने वहाँ पर किसी सेन को भेजा है जो सेन को ही खा जाता है। ये सुनकर वेजिटा कहता है, कैकरोट तुम टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पर सब संभाल रखा है। तभी गोकू बहुत सीरियस हो जाता है और बोलता है, तुम्हें एक बार में बात समझ क्यों नहीं आती है? मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ तो ये बात सीरियस ही होगी ना। वेजिटा अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, कैकरोट ठीक है मैं देखता हूँ, मगर मैं ग्रैंड मिनिस्टर को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा तुम जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। वेजिटा कहता है, लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर खतरा अगर मुझे है तो आपको भी तो होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा, जाओ यहाँ से। वेजिटा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये कैसी मुश्किल है? तभी गोकू कहता है, वेजिटा टाइम बर्बाद मत करो, कहीं तुम्हें वहाँ से भागने का भी मौका ना मिले। इस पर वेजिटा कहता है, कैकरोट तुम भागने की बात करोगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गोकू कहता है, ठीक है अब जल्दी करो, वापिस आ जाओ। इसके बाद वेजिटा वहां से जाने की कोशिश करता है, मगर तभी इन्फिनिटी वेजिटा के जोरदार पंच मार देता है, जिससे वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, कहाँ भाग रहे हो वेजिटा, अभी तो हमारी लड़ाई खत्म ही नहीं हुई। अब इन्फिनिटी देखता है कि ग्रैंड प्रिस्ट अभी तक डेथ स्पेल रीड करते हैं। इन्फिनिटी बोलता है, बेचारा प्रिस्ट, अब इसे मैं ही खत्म करूंगा। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट भी शॉक्ड हो जाते हैं। इन्फिनिटी अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, ओह माय गॉड, लगता है कि वो आ गया है। तभी हम देखते हैं वहां पर डेविल सेन की एंट्री हो चुकी है और ग्रैंड प्रिस्ट उसे देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तभी गोकू कहता है, क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर, वेजिटा वहां से निकला क्यों नहीं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है गोकू, यहाँ पर हम लोगों के अलावा कोई और भी है और मुझे लगता है कि ये वही है।
तभी डेविल सेन की एंट्री से गोकू की टेलीपैथी डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं गोकू को और वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो भी वहीं पर जाने की तैयारी करता है। तभी टोरीबोट कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। टोरीबोट कहता है, नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। गोकू कहता है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। तभी विश कहता है, टोरीबोट तुम्हें मना कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर खतरा है गोकू, इसलिए तुम वहां मत जाओ। गोकू कहता है, मगर वेजिटा की जान खतरे में है, मुझे मत रोको। तभी टोरीबोट कहता है, वेजिटा की जान खतरे में है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी भी जान खतरे में डाल दो। इसके बाद सीन जाता है डेविल सेन पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट को देखता है और वो कहता है, कौन हो तुम? तभी इन्फिनिटी कहता है, ये ग्रैंड मिनिस्टर है। तभी डेविल सेन की नजर पड़ती है इन्फिनिटी पर और वो कहता है, तो तुम भी यहाँ पर हो? इन्फिनिटी कहता है, डार्क सेन ने हम दोनों को मिलकर काम करने के लिए कहा है। तभी डेविल सेन कहता है, मैं किसी के साथ काम नहीं करता हूँ। तभी डेविल सेन अपनी पावर से इन्फिनिटी के पीछे एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है, जिससे इन्फिनिटी उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने अपने ही साथी के साथ ऐसा किया। डार्क सेन कहता है, मेरा कोई साथी नहीं है और तुम अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, मुझे उस सेन से मतलब है। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, जिससे तुम्हें मतलब है वो मेरा साथी है और मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सुनकर डेविल सेन अपनी आइज से बहुत ही खतरनाक एनर्जी ग्रैंड प्रिस्ट के मारता है, जिससे पूरा हेवन हिल जाता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। डेविल सेन कहता है, तुम्हें क्या लगा यहाँ पर मेरी भी शक्तियाँ कम हो जाएगी? मेरी शक्तियाँ अनस्टॉपेबल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इतने में वेजिटा खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐसे कहने वाले बहुत से दुश्मन आए और आकर चले गए। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने ही उन्हें मार कर वापिस नर्क के रास्ते में भेजा है और अब बारी तुम्हारी है और ये तुम्हारा बैड लक है। डेविल सेन जैसे ही वेजिटा को देखता है, उसके अंदर से अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है और वो कहता है, तुम जाग गए। एक डिस्ट्रॉयर, तुम्हें खाकर तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और तुमसे मुझे पावर भी बहुत ज्यादा मिलेगी। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है, हाँ बट बोले सेन, चलो अपनी असली ताकत दिखाओ। तभी वेजिटा डेविल सेन पर हमला करने के लिए जंप करता है, लेकिन उसी वक्त वेजिटा के एक लेजर लगती है, जिससे वेजिटा वापस से जमीन पर गिर जाता है। डेविल सेन कहता है, मैं खाली बोलता ही नहीं हूँ, मैं करके भी दिखाता हूँ और अब तुम्हारी बॉडी मेरी होती है। तभी डेविल सेन अपना मुंह खोलता है और वो वेजिटा को खाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट उठते हैं और वो कहते हैं, ओह नो, ये क्या सच में वेजिटा को खाने वाला है? लेकिन तभी उसी वक्त गोकू वहां पर पहुंच जाता है और वो कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मेरी हेल्प करिए। तभी गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी बॉल क्रिएट करते हैं और वो दोनों ही डेविल सेन के मुंह में एनर्जी बॉल को मार देते हैं, जिससे वहां एक तेज धमाका हो जाता है और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं गोकू सभी को वहां से ले जा चुका है। डेविल सेन कहता है, ये लोग भाग गए, लेकिन मुझसे कब तक बचोगे चालाक सेन? मैं आ रहा हूँ और बहुत ही जल्द तुम सब मेरे पेट में होंगे। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो वेजिटा से कहता है, देख लिया तुमने अपनी लापरवाही का नतीजा। वेजिटा को अब हम जख्मी हालत में देखते हैं और वो कहता है, मैं वहां से आ ही तो रहा था, लेकिन इतने में वो वहां पहुंच गया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शॉकिंग की बात तो ये है कि वो वेजिटा को खाने वाला था। टोरीबोट कहता है, मैंने कहा था वो सेन ईटर है। वेजिटा कहता है, थैंक्स कैकरोट, नहीं तो मैं अभी उसके पेट में होता, लेकिन अगर मैं उसके पेट में होता तो कसम से मैं उसका पेट चीर कर बाहर आ जाता। गोकू कहता है, वहां पर इन्फिनिटी दिखाई नहीं दिया, वो कहाँ था? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो सेन बहुत ही खतरनाक है,
उसने इन्फिनिटी को ही गायब कर दिया। की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो कहते हैं, गोकू, वेजिटा, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, चलो। टोरीबोट कहता है, तुम इन्हें कहाँ लेकर जाओगे ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन्हें पिरामिड ऑफ पावर में ले जाता हूँ। टोरीबोट कहता है, तो तुम वेजिटा को ले जाओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, और गोकू का क्या? टोरीबोट कहते हैं, गोकू को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। वेजिटा कहता है, आप दोनों ये क्या बोल रहे हैं? अभी खतरा टला नहीं है और आप हो कि कैकरोट और मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा, तुम लोग अगर जिंदा रहोगे तो बाकी के लोग भी जिंदा रहेंगे। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, और मैं टोरीबोट के साथ इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से होली पावर को अचीव कर सकूं। वेजिटा अब थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, मुझे तो लगा होली पावर ध्यान करके ही हासिल होती है। टोरीबोट कहता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ से चलो। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, लेकिन क्यों? वेजिटा कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आएगा। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं वेजिटा, तुम चिंता मत करो, मैं मल्टीवर्स में एक शील्ड बना दूंगा जिससे वो इस शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। वेजिटा कहता है, आप ये बात इतनी आसानी से क्यों बोल रहे हो? क्या आपको उसकी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ? गोकू कहता है, वेजिटा, तुम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें अगर जीत हासिल करनी है तो हमें एक कदम आगे बढ़ाना होगा। वेजिटा बोलता है, ठीक है, लेकिन अगर वो फिर से आता है तो मैं उसे जरूर खत्म करने जाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, अब चलो मेरे साथ। इसके बाद सीन जाता है सुपर सेन इन्फिनिटी पर और वो ब्लैक होल में फंसा पड़ा है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, उस इडियट ने मुझे कहां पर फंसा दिया। डार्क सेन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डार्क सेन कहता है, मैं तुम्हें वहां से नहीं निकाल सकता हूँ। इन्फिनिटी कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं हेल का किंग हूँ और मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। डार्क सेन कहता है, अब तुम्हें वहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ और अब दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत करना। इसके बाद डार्क सेन इन्फिनिटी से अपना रिलेशन तोड़ देता है। सुपर सेन इन्फिनिटी अब ये सुनकर काफी सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या मुझे डार्क सेन ने यहीं पर छोड़ दिया? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी हम देखते हैं कि टोरीबोट वहां पर आ जाता है और वो कहता है, मैं बताता हूँ उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इन्फिनिटी कहता है, तुम कौन हो? टोरीबोट कहता है, मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अब उसके कोई काम के नहीं हो। ये सुनकर इन्फिनिटी कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? टोरीबोट कहता है, तुम डार्क सेन के लिए सिर्फ एक चीज की तरह थे, तुम्हारा इस्तेमाल उसने कर लिया, अब तुम उसके लिए वेस्टेज हो। इन्फिनिटी कहता है, कैसे? मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। टोरीबोट कहता है, अगर ऐसी बात है तो उसने तुम्हें बाहर क्यों निकाला? क्यों यहाँ पर उसने तुम्हें छोड़ दिया? सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। टोरीबोट कहता है, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि तुम्हारी संगत ही गलत थी, क्योंकि तुम जिस तरह के हो तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे साथ भी वैसा किया और अब तुम्हें अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। इन्फिनिटी कहता है, सही कहा तुमने, ये सब मेरे साथ होना ही था। फर्स्ट टाइम में मुझे मौत मिली और सेकंड टाइम में मुझे ये कैद मिली। मैं यहीं पर सही हूँ। टोरीबोट कहता है, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, मुझे यहाँ पर कब तक रहना होगा ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वेजिटा, तुम्हें यहाँ पर आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। वेजिटा कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेन कहाँ से आ गई। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि मल्टीवर्स में तुम्हारी ही दुनिया है? हर एक यूनिवर्स में एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और कई वर्ल्ड में हेल और हेवन होते हैं। तभी गार्ड्स ग्रैंड प्रिस्ट को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, ग्रैंड मिनिस्टर जल्दी से आइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा
मुझे जाना होगा, इसलिए तुम यहीं पर रहना और बाहर मत आना, ठीक है? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, कैसी जिंदगी हो गई है, अपने ही वर्ल्ड में चुप चुप कर रहना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो गार्ड से कहते हैं, क्या बात है गार्ड्स? गार्ड्स कहते हैं, कोई मल्टीवर्स में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। अब हम देखते हैं डेविल सेन को, जो कि मल्टीवर्स के बाहर होता है और वो कहता है, ये शील्ड कैसी? तो मुझे रोकने के लिए शील्ड लगाई गई है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि कौन सी शील्ड मुझे रोकेगी। तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ तक चले आए। डेविल सेन कहता है, तो तुमने ही ये शील्ड लगाई है, चलो तो फिर तुम्हें खत्म करके मल्टीवर्स में एंटर करूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम मल्टीवर्स में क्यों जाना चाहते हो? जिनकी तुम्हें तलाश है वो तो मल्टीवर्स में है ही नहीं। डेविल सेन कहता है, तो कहाँ है वो दोनों? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, एक सेन तो वहां से भाग गया था, लेकिन एक सेन को मैंने अभी भी पकड़ कर रखा है। डेविल सेन पूछता है, हाँ कहाँ है वो सेन? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चलो तुम्हें मैं उसके पास ले चलता हूँ। तभी डेविल सेन पूछता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, तुम तो उनके साथी हो, तो फिर तुम उनकी मदद क्यों करना चाहते हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं यहाँ का ग्रैंड मिनिस्टर हूँ, यहाँ की मेंटेनेंस का ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। मेरे लिए किसी एक सेन से पहले मेरा मल्टीवर्स है, और अपने मल्टीवर्स को मैं एक सेन के लिए खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। ये सुनकर डेविल सेन कहता है, कहा तो तुमने एकदम सही है, लेकिन तुम्हारा मल्टीवर्स सुरक्षित तभी रहेगा जब तुम दोनों सेन्स को मेरे हवाले करोगे। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सेन दूंगा? डेविल सेन पूछता है, मैं समझा नहीं, तुम्हारे पास सेकंड सेन भी है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ, अभी मैं तुम्हें एक सेन देता हूँ, इसके बाद जब मुझे सेकंड सेन मिलता है तब मैं तुम्हें सेकंड सेन भी दे दूंगा, लेकिन तुम इस वक्त मल्टीवर्स में एंटर मत करो। डेविल सेन कहता है, मुझे सोचने का समय दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ तुम अपना समय ले सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी फैसला लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ही भूख लगी है। इसके बाद सीन जाता है इन्फिनिटी पर और वो कहता है, टोरी बोट, तुम मुझे कैसा चांस देना चाहते हो? टोरी बोट कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें गलत का साथ छोड़ना होगा और अच्छाई का साथ देना होगा। इन्फिनिटी कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? टोरी बोट कहता है, हाँ, और मैं तुम्हें वापस से हेल का किंग भी बना सकता हूँ, तुम्हें किसी के अंडर काम नहीं करना होगा। इन्फिनिटी कहता है, तुम अपना साइज देखो, तुम क्या सच में ऐसा कर सकते हो? टोरी बोट कहता है, तुम मेरी हाइट पे मत जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमेशा सही का साथ दोगे। इन्फिनिटी पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो टोरी बोट की सारी बातें सुन रहा होता है। गोकू कहता है, टोरी बोट ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने इन्फिनिटी को इल्यूजन में फंसा दिया। बीरस पूछता है, तुम क्या कह रहे हो? गोकू कहता है, सुपर सेन इन्फिनिटी जिस ब्लैक होल में फंसा है, असल में वो तो बहुत ही कमजोर ब्लैक होल था, मगर उसे स्ट्रॉन्ग टोरी बोट ने बनाया ताकि इन्फिनिटी बाहर ना आ पाए।